इफ सुपर ट्रेंड इज ग्रीन, इसका मतलब हम लोग लॉन्ग प्लान करेंगे। इफ सुपर ट्रेंड इज रेड, हम लोग शॉर्ट प्लान करेंगे। ये एक हो गया बेस फॉर्म। ऑलराइट, बहुत सिंपल सा इंडिकेटर है जो आपको ये बताता है कि मार्केट ट्रेंड कर रही है कि साइडवेज है। अगर हम उसके बेसिस पे एक स्ट्रैटेजी बना लें तो हमारी लाइफ काफ़ी आसान हो जाएगी। हम पुल बैक ट्रेड्स भी ले पाएंगे एंड हम डायरेक्शन भी ट्रेड कर पाएंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। मेरा नाम है मुकुल चौधरी एंड वेलकम टू लेमन। सो ट्रेडर्स, आप ये स्ट्रैटेजी निफ्टी 50, सेंसेक्स, स्टॉक्स, बैंक निफ्टी, जिसके साथ ट्रेड करना आप उसके साथ कर सकते हैं। अब मेक श्योर जो भी स्ट्रैटेजीज हम यहाँ पर बताते हैं, हमारा ऑब्जेक्टिव होता है हर टाइप के ऑडियंस को केटर करना। जो भी स्ट्रैटेजीज यहाँ बताई जाती हैं आप उनको कृपया बैक टेस्ट करिए, ट्रेडिंग व्यू पे कर लीजिए, लेमन के अपने खुद के प्लेटफॉर्म पे कर लीजिए। एटलीस्ट पिछले 6, 7, 8 महीने की मार्केट्स को देखिए, डे बाय डे आप जाके फील लीजिए कि स्ट्रैटेजी कितना अच्छा काम कर रही है। ओके, डोपामीन फ्लो मत होने दीजिए बिफोर यू डिप्लॉय अ स्ट्रैटेजी। ओके, सो रिलैक्स एंड बैक टेस्ट। ओके, ट्रेडर्स, हम लोग क्या क्या यूज करने वाले हैं? सबसे पहले हम इंडिकेटर लगाएंगे यहाँ पर सुपर ट्रेंड। सुपर ट्रेंड में सेटिंग्स क्या रहने वाली है मैं आपको ये समझा देता हूँ। सेटिंग्स रहेंगी 10 and 3। ऑलराइट, एंड उसके बाद हम सेकंड यूज करने वाले हैं एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। आप EMA क्रॉस यूज कर सकते हैं, एक ही बात है, या फिर आप 2 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगा लो। तो EMA क्रॉस में हम लोग क्या करेंगे, हम सेटिंग्स पे जाएंगे, हम यहाँ पर कर देंगे 5, हम यहाँ पर कर देंगे 20। 5 को हम कर देते हैं ब्लू एंड 20 को हम कर देते हैं लेट्स से ऑरेंज। ठीक है, और 20 को हम थोड़ा सा बोल्ड कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं आपके सामने आपको दिख रहा है। इस टाइप से सारा सिस्टम बैठ गया है। अब टाइम फ्रेम हम 5 मिनट्स यूज़ करेंगे। आप निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स जिसमें यूज़ करना है उसमें यूज़ कर सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। एंड एक चीज़ और, अगर आप ये स्ट्रैटेजीज जो हम चैनल पे डिप्लॉय करते हैं आपको दिखाने के लिए, चेक करने के लिए, मेक श्योर आप इनको बैक टेस्ट करिए। हमारा काम है हम जितनी ऑडियंस है हम उनको केटर करें। डजंट मीन दैट आपको हर एक स्ट्रैटेजी ट्रेड करनी है। आपको जो स्ट्रैटेजी पसंद आए उसको बैक टेस्ट ज़रूर करिएगा बिफोर डिप्लॉइंग विद लाइव मनी। ओके, सो नाउ अब देखिए गेम क्या है, बहुत सिंपल है। इफ सुपर ट्रेंड इज ग्रीन, इसका मतलब हम लोग लॉन्ग प्लान करेंगे। इफ सुपर ट्रेंड इज रेड, हम लोग शॉर्ट प्लान करेंगे। ये एक हो गया बेस फॉर्म। ऑलराइट, अब नेक्स्ट मूविंग एवरेजेस का क्या काम है। इफ 5 EMA क्रॉसेस अबव 20 EMA और अबव 20 EMA, मतलब पहले से अगर 20 EMA के ऊपर है हम लोग लॉन्ग जाएंगे, प्लस ग्रीन सुपर ट्रेंड। ठीक है, अबव ग्रीन सुपर ट्रेंड। क्लियर है? अब इफ 5 EMA क्रॉसेस बिलो 20 EMA और बिलो 20 EMA, ऑलरेडी हम लोग शॉर्ट जाएंगे, प्लस रेड सुपर ट्रेंड। तो दोनों मोटा मोटी आपको समझ में आ गया कि हमारी कंडीशंस क्या है। तो अगर मैं आपको रेड एंड देन 24, इसको भी मैं 24 कर देता हूँ, तो जिससे आपको ना ये समझ में आ जाएगा कि कंडीशंस क्या है। ठीक है, दीज आर द कंडीशंस, ये आपको फॉलो करना है। अब मैं आपको चार्ट पे दिखाता हूँ। चार्ट पे ध्यान से देखिए आप। अगर आप यहाँ पर चार्ट पे देखेंगे आपको समझ में आएगा प्राइस कहाँ पर है। प्राइस इज ऑलरेडी अबव ग्रीन सुपर ट्रेंड, तो हमें तो लॉन्ग ही जाना है। ठीक है, अब यहां पर क्या कंडीशन है आप यहां देख सकते हैं 5 मूविंग एवरेज इज ऑलरेडी अबव 20। ठीक है, बट क्या यहां पर कोई कंडीशन बन रही है? नहीं। हम ऐसी रैंडमली बाइंग सेलिंग नहीं करेंगे। हमें जब ऑर्डर पंच करना होगा ना, हमें 2 टाइप की कैंडल चाहिए। फॉर लॉन्ग एंट्री मॉडल विल बी बुलिश एनगल्फिंग, और जो भी एनगल्फ कैंडल होगी वो एटलीस्ट 80% से ज़्यादा बड़ी हो
कंपेयर टू प्रीवियस कैंडल, ठीक है ना। तो वो कभी कभार होता है कि रेड कैंडल आई और उसको पूरा का पूरा एनगल्फ नहीं करती है, उसको 80% एनगल्फ करती है, ठीक है ना, थोड़ा ऊपर रह जाता है, तो आप उस कैंडल पे भी ट्रेड ले सकते हो, ठीक है ना। ऑलराइट, तो और फॉर शॉर्ट एंट्री बेरिश एंड गल्फिंग, तो आपके पास एंट्री मॉडल भी क्लियर हो गया। तो आपने क्या करना है, इसको फॉलो करना है, इसको फॉलो करना है, फिर इसको फॉलो करना है। तो आपको बिल्कुल आराम से समझ में आ गया है कि आपको इन सारी चीज़ों को फॉलो कैसे करना है। मैं अगर आपको दिखा देता हूँ, ऐसे हम ये डाल देते हैं, ठीक है। तो आप ऐसे फॉलो करेंगे, पहले इसको, फिर इसको, फिर इसको। तो देखिए क्या होता है, प्राइस यहां पर हमें लॉन्ग प्लान करना है। ग्रीन इज अबव ऑरेंज, ग्रीन अबव ऑरेंज मतलब क्या है, 5 EMA क्रॉसेज अबव 20 EMA और अबव 20 EMA ऑलरेडी अबव है, तो हम लोग लॉन्ग जाएंगे, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं हमें जाना लॉन्ग है। अब हमें क्या चाहिए होता है, चीज़ों को समझो, हमें क्या चाहिए होता है। हमको मेजरली चाहिए कि प्राइसेस जो हैं वो आपका एक फ्रेश क्रॉसओवर दे दे तो बेस्ट है, क्योंकि 5 मूविंग एवरेज सबसे बेस्ट होता है, ठीक है ना। 5 मूविंग एवरेज अगर 20 को क्रॉस कर रहा है तो एक बहुत मतलब 10, मैं जनरली 10 यूज़ करता हूँ, बट अगर आप इस एंट्री मॉडल की बात करेंगे तो मैं 5 यूज़ कर रहा हूँ। वाई? बिकॉज मुझे एंट्रीज चाहिए, ठीक है। 10 में क्या होगा, वो ऑलरेडी ट्रेंडिंग रहेगी एंड आपको एंट्री नहीं मिलेगी। 5 में आपको एंट्री मिल जाती है। तो हम लोग क्या करते हैं, अगर आपको ऑलरेडी अबव वाली चीज़ को हटाना है, आप हटा सकते हैं। आप जब भी क्रॉसओवर होता है आप तभी प्लान कर सकते हैं। आप दोनों को बैक टेस्ट कर लो, आपको आइडिया हो जाएगा क्या आपको यूज़ करना है, डिपेंडिंग अपॉन आपको कितनी फ्रीक्वेंसी चाहिए। तो अगर आप यहाँ देखेंगे, ये देख रहे हैं आप, ये सारा एरिया, ये आपका लॉन्ग कंडीशन है, ये आपका लॉन्ग कंडीशन है, ठीक है ना। बुलिश एनगल्फिंग बन रही है, लॉन्ग कंडीशन है। मैं यहाँ ट्रेड क्यों नहीं ले रहा हूँ इन जोन्स के पास? इन जोन्स के पास मैं इसलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर आप ये देखिए, हाई लोअर हाई लोअर हाई, ठीक है ना, ये बन रहा है। मुझे चाहिए कि प्राइस एक बार लो बनाए, हाई बनाए, ये हायर लो बनाए और हायर हाई बनाए। जैसे ये चीज़ बनती है, मैं या तो यहाँ पर ट्रेड प्लान कर लूँगा, या मैं एक रेड आएगा फिर एक ग्रीन आएगा तब मैं प्लान कर लूँगा। स्टॉप लॉस मेरा ये मूविंग एवरेजेस के नीचे मैं लगा सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर आप लगाइए एंड टारगेट 1:1, 1:2, 1:3 आप प्लान कर सकते हैं, ठीक है ना। ये सेम चीज़ हर रोज़ होती है, तो नॉट अ प्रॉब्लम। अब अगर आप यहाँ देखेंगे, ये आप ये देख सकते हैं, आपके पास हमेशा 2 एंट्री मॉडल्स होते हैं। या तो आप डायरेक्टली चेज कर सकते हैं अगर आपको करना है, क्योंकि ऑलरेडी मूविंग एवरेज के ऊपर है सब कुछ, तो आप चेज कर सकते हैं। अब मैं चेजिंग नहीं करता हूँ, मैं पुल बैक ट्रेड करता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, मैं मोस्ट प्रॉब्ली मैं प्राइसेस की वेट करूँगा कि जैसे ये हो गई, ये प्राइसेस हो गई, मैं यहाँ पर बाय प्लान करूँगा, स्टॉप लॉस इसके नीचे रखूँगा, टारगेट इसको रखूँगा या इसके ऊपर के लेवल को रखूँगा। तो मोस्ट प्रॉब्ली मेरा यहाँ पर ट्रेडिंग ऐसे लेट हो जाएगा, मार्केट निकल जाएगी, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये लेट हो गया, जनरली मैं मेरे जो भी सारे सिस्टम्स होते हैं, मैं 2 बजे सारे सिस्टम्स को बंद कर देता हूँ, क्योंकि 2 बजे के बाद आपकी रिटेल गैम्बलिंग चालू हो जाती है। लोग एंट्री मॉडल्स बनाते हैं, बट उस टाइम पे एक्चुअली ट्रेड करने का बेनिफिट नहीं होता है। आपको रैंडम ट्रेड्स बहुत मिलते हैं, कभी मार्केट ट्रेंड कर गई, कभी नहीं करी, एंड लोग 20 से 500 बनाने के सपने देख रहे होते हैं। तो आई थिंक आप रिटेल के साथ एंट्री कम से कम करो तो बेटर रहेगा। 2 बजे तक इनफ है। अगर आप पहले से बैठे हुए हो तो आप बैठ सकते हो उस ट्रेड के अंदर, बट फ्रेश एंट्री बेटर है कि आप 2 बजे के बाद ना करो, क्योंकि वो आपको मिक्स सिग्नल्स देगी, कभी ट्रेंड हो जाएगा कभी नहीं होगा, तो दैट इज़ लाइक अ हेडेक, तो वो मत करिए आप, ठीक है। ओके, अब आप यहाँ देख सकते हैं ऑलरेडी यहाँ पर मार्केट रेड है, ठीक है। अब आपके पास 2-3 चीज़ें होती हैं। आपको क्या चाहिए, आप या तो यहाँ पर चेस के साथ एंट्री प्लान कर सकते हो, ठीक है, या फिर आप पुल बैक्स के साथ कर सकते हो। पुल बैक्स कोशिश करो कि अगर 20 के पास पुल बैक आ जाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। रीज़न बीइंग 10 वाले पुल बैक्स जो होते हैं ये थोड़ा सा परेशान करते हैं। कभी कभार मार्केट नीचे निकल जाती है और आपका स्टॉप लॉस कट जाएगा, तो आप कंसिस्टेंट नहीं रह पाओगे। रादर देन जैसे 5 के नीचे प्राइस जाती है, ये जैसे 20 मूविंग एवरेज देख रहे हो ना, ये 20 मूविंग एवरेज और ये 5 मूविंग एवरेज है, तो 5 मूविंग एवरेज के पास अगर आप प्लान कर रहे हो, ये बहुत मिनिमल मूविंग एवरेज होती है, इसके नीचे स्टॉप्स आराम से बैठे होते हैं, ये ईजिली आपको काट देगी। इस टाइप के ट्रेड जब आप लेते हो ना, तो आपको एक स्टॉप लॉस हंट मिल जाता है। ये देख रहे हो, ये स्टॉप लॉस हंट क्या होता है, लोग कैसे बाइंग कर रहे हैं, लोग यहाँ पर बाइंग कर रहे हैं। स्टॉप लॉस कहाँ पर है, इधर है, इधर है, ये स्टॉप लॉस हंट हो रहा है। जैसे ये हंट होता है और फिर प्राइस बनती है, तब एंट्री बनती है। एक चीज़ अपने दिमाग में डाल लो, जो भी एंट्री मॉडल यूज़ करते हो, जो भी स्ट्रैटेजी यूज़ करते हो, उसमें एक चीज़ इंसर्ट करिएगा। एक एजुकेटर थे,
ठीक है ना, ट्रेडर भी थे, डॉक्टर डेविड पॉल। उन्होंने एक चीज़ बोली थी, माई एंट्रीज आर वेयर मासेस हैव देयर स्टॉप्स, मतलब जहाँ पर मासेस के स्टॉप्स होते हैं वहाँ पर मैं एंट्री प्लान करता हूँ। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पर क्या सिस्टम हुआ है, इधर मासेस के स्टॉप्स कटे हैं क्योंकि उन्होंने यहाँ पर एंट्री की थी, इधर हमारी एंट्री हो गई, राइट। एंड ठीक है, ये ज़्यादा चला नहीं, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट हमारा काम है एंट्री, चले ना चले वो हमारे ऊपर नहीं है, हम एंट्री पे फोकस करते हैं जो हम कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है जी। सो कमिंग हेयर, अब आप यहाँ देख सकते हैं 20 मूविंग एवरेज के पास आप देख सकते हैं मुझे क्या चाहिए, बेरिश एंगल्फिंग चाहिए, ये देखो यहाँ पर मिल गई मुझे, मैं यहाँ ट्रेड ले लूँगा, ठीक है। इन सब पे मत लो, एक आती है कैंडल, अब जैसे ही एक बेरिश एंगल्फिंग जब तक नहीं बन रही आप ट्रेड मत लो, मैं सीधी सी चीज़ बोलूँगा, मत लो, कोई पॉइंट नहीं है। जैसे ही बेरिश एंगल्फिंग या इवनिंग स्टार कैंडल बनती है आप ट्रेड प्लान कर सकते हो, आप ले लो, जैसे ही वो होएगा आप देख सकते हैं मार्केट अच्छा खासा आपको रिवॉर्ड करती है। अब नेक्स्ट डे देख लेते हैं एक बार, यहाँ पर आप देखिए यहाँ क्या कर रही है प्राइस, ऑलरेडी हम लोग डाउन है, ठीक है जी, प्राइस ऊपर गई, पुल बैक भी आ गया, अभी देखिए ग्रीन कैंडल और ये क्या आ गया, ये बेरिश एंगल्फिंग आ गई। अब आप ध्यान दीजिएगा ये इसके पास ही है, अब देखो ये कैंडल देख रहे हो, ये गैप देखो ये वाला, ठीक है, आप यहाँ पर भी एंट्री कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर, ठीक है। अब अगर आप यहाँ देखोगे, इधर गैप देखो 5 मूविंग एवरेज और 20 में, और इधर गैप देखो, ठीक है। जब भी गैप ज्यादा होता है 5 और 20 में एंट्री मत लो, जब गैप क्लोज हो जाता है तब आप एंट्री प्लान कर सकते हो, अगर ऑलरेडी डाउन है आप ट्रेड ले लो, दैट इज टोटली अप टू यू। और अगर आपको बिल्कुल स्ट्रिक्ट रूल्स के साथ काम करना है तो आप 20 मूविंग एवरेज टच होने दो और उसके बाद क्रॉसओवर होने दो, आप फिर एंट्री प्लान कर लेना, अपनी शॉर्ट की एंट्री ले लेना, स्टॉप लॉस उसी कैंडल के ऊपर डाल देना, जो भी आपकी बड़ी ये ग्रीन कैंडल आई है इसके ऊपर डाल देना, एंड गुड ट्रेड। अब अगले दिन का दिखाता हूँ आपको, अगले दिन देखिए आप, अगले दिन हम लोग क्या कर रहे हैं, अब हमें पता है कि हमें ये 5 मूविंग एवरेज पे तो ट्रेड लेना नहीं है, हमें ट्रेड कहाँ पर लेना है, हमें इधर लेना है। अब इधर ये कलर चेंज हो गया तो ऑब्वियसली बात है लॉन्ग तो हम ले नहीं सकते, कितना भी अच्छा बने हम लॉन्ग तो लेंगे नहीं अभी यहाँ पर। अब आप यहाँ पर देखिए यहाँ पर प्राइस क्या कर रही है, इधर अगर आप देखेंगे इस जोन के पास प्राइस ने यहाँ पर एक लो बनाया है, यहाँ पर एक हाई बनाया है, प्राइस नीचे आई है, एक अच्छी खासी बुलिश एंगल्फिंग बनी है, दो ज़्यादा गैप नहीं है, इधर एक ट्रेड लिया जा सकता था, इधर हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया, ये देख सकते हैं इधर हमारा जेन्युइन स्टॉप लॉस हिट हुआ है। अब आगे देखते हैं एक बार, अब आप यहाँ देखो इधर हमारी एक शॉर्ट एंट्री होगी, बट वो ये 3 बजे के ये 2-2:30 बजे के अराउंड है, तो इट्स बेटर दैट यू अवॉइड दिस। तो हमारा एक स्टॉप लॉस निकल गया यहाँ पर, हमने एग्जिट मार दिया, कोई टेंशन नहीं है। अब ऐसे ही आप एक और दिन देख लो आगे, अब आप यहाँ देखो प्राइस यहाँ क्या कर रही है, 5 मूविंग एवरेज और 20 बहुत दूर है, क्या ट्रेड लोगे, नहीं लोगे। अगर प्राइस यहाँ पर जाके एक बेरिश एंगल्फिंग बना देती तो हम लोग ले लेते ट्रेड, बट ऐसा तो हुआ ही नहीं, प्राइस ऐसी घूम रही है, तो हम यहाँ तो ट्रेड लेंगे नहीं। रीज़न बीइंग कि रेड हो रखा है ये, जैसे ही प्राइस इसके ऊपर जाएगी पैटर्न चेंज हुआ, प्राइस नीचे आई, बुलिश एंगल्फिंग, हमने ट्रेड ले लिया, सेम जैसा यहाँ पर ट्रेड बना था वही ट्रेड हमने यहाँ पर भी ले लिया। अब ये चल गया, यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हो गया था, अंडरस्टैंड। तो हम लोग सिस्टम बेस्ड ट्रेडिंग जब करते हैं तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या हो रहा है, बस हमें इतना जानना है कि 5 और 20 में अगर गैप बहुत ज़्यादा बड़ा है हम ट्रेड एंट्री नहीं लेंगे, वी आर गोइंग टू वेट कि प्राइस 20 के पास आए तब हम लोग ट्रेड ले लेंगे, और वही बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बननी चाहिए या फिर मॉर्निंग स्टार बनना चाहिए तो हम लोग एंट्री प्लान कर लेंगे। इतनी सिंपल स्ट्रैटेजी है, इसको बैक टेस्ट करो, देखो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी में ट्रेड कर सकते हो आप, दिस वर्क्स वंडर्स। ओके, सो मेक श्योर इसको ज़रूर बैक टेस्ट करिएगा, आपको बहुत कॉन्फिडेंस आएगा और आपके पास एक बैक टेस्टेड स्ट्रैटेजी आ जाएगी। तो मैंने आपको मोटा मोटी सारा हिसाब बता दिया कि दिस इज हाउ इट वर्क्स। अब आप इसको प्रैक्टिस करिए, इसको देखिए, रिस्क टू रिवॉर्ड बहुत अच्छा आता है। स्टॉप लॉसेस आप जब भी ये ग्रीन कैंडल्स बनती हैं इनके नीचे अपना स्टॉप लॉसेस प्लान कर सकते हैं। ओके, टारगेट्स 1:1, 1:2, 1:3 इस हिसाब से प्लान करिए, या फिर जब तक 5 मूविंग एवरेज के ऊपर तक प्राइस है आप प्लान करिए, जैसे 5 मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज आ जाता है आप एग्जिट कर लो, सिंपल, एक ये भी तरीका है। तो मल्टीपल वेज हैं, मल्टीपल एंट्री मॉडल्स हमारे पास प्रेजेंट होते हैं, एग्जिट मॉडल्स प्रेजेंट होते हैं, आपको जो यूज़ करना है आप वो यूज़ कर सकते हो। आपको मैंने एक प्रॉपर सिस्टमैटिक स्ट्रैटेजी बता दी है, सो मेक श्योर इस पर ध्यान देना, इस पर बैक टेस्ट करना। मिलते हैं जल्दी, बाय बाय एंड टेक केयर। Investments in the securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.